नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा दिन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5th तक का सॉल्यूशन कम्प्लीटली देख लिया था। और हम जो रनिंग चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तो इसके अंदर हम अगर बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो उसमें हमने 1st to 7th क्वेश्चन जो है क्लियर कर लिया था। अब जो हमारा वीडियो बन रहा है वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक का बन रहा है। ठीक है गाइस, फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। ठीक है, क्या बता रहा है कि 2025 प्लांट्स जो है वो जो है प्लांटेड इन अ गार्डन। गार्डन में क्या करने हैं, उनको बोना है। ठीक है, इन सच अ वे दैट इज रो कंटेंट्स as मैनी प्लांट्स एट द नंबर्स ऑफ रोज। ठीक है, वो बता रहा है कि ये जो रो से जो रो बता रहा है वो किससे संबंधित है, प्लांट्स एट द नंबर्स ऑफ रो के नंबर से। फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन एच रो। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो फाइंड द नंबर ऑफ रो। पहला तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करनी हमें रो। तो कितनी रो है, मतलब कि जैसे ये रो है, ठीक है, तो ये रो है, तो हमें इस रो में क्या करना है, पौधे को लगाना है। तो इसकी हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करने हैं कि कितनी रो हमें चाहिए। एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। फिर हमें ये बताना है कि कितने प्लांट्स मतलब हर एक रो में, मतलब प्रत्येक रो में आ जाएंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो दोनों ही चीज़ हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज आर एक्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन इच रोज। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे, प्लांट्स इन इच रोज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है गाइस, इतना लिखने के बाद देन अब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो प्लांट है वो कितने हैं, 2025। तो टोटल प्लांट्स जो है वो किसके इक्वल चले जाएंगे, तो वो चले जाएंगे किसके इक्वल, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। ठीक है, कैसे, तो समझिए, टोटल प्लांट्स एक्स इंटू एक्स, मतलब रो में जो पौधे आए वो ना, जैसे ये रो के नंबर्स हो गए। अब इसमें जो पौधे आ रहे हैं उनकी बात हो रही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि टोटल जो आपको प्लांट्स कितने हैं, तो वो है 2025, तो ये एक्स स्क्वायर के इक्वल चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2025। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेक स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका स्क्वायर जो है वो हट जाएगा यहाँ से, लेकिन इसके सामने वाली डिजिट चली जाएगी रूट में। तो ये हमने ले ली है रूट में। अब रूट में जाने के बाद हमें इनके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 6 या 18। देखो पीछे एक जो है ओड नंबर आया है, तो 2 से तो हम नहीं कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर में 2 के बाद हम 3 के पास जाएंगे, 3 के बाद 5 के पास, 5 के बाद 7 के पास। तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 6 या 18, 2 बचेगा 22। ठीक है, 3 7 या 22, 1 बचेगा 15, 3 5 या 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, फिर 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये करने के बाद जो अंडर रूट में 2025 है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 ये रख देंगे। अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे 2 डिजिट का, यहाँ पे पेयर बन चुका है हमारा, जैसे 3 इंटू 3 का पेयर 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 का पेयर 3 स्क्वायर एंड 5 इंटू 5 का पेयर जो है 5 स्क्वायर। नाउ वी कैन सी दैट, क्या देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि अंडर रूट में जितनी भी डिजिट है उन सभी के यहाँ पे स्क्वायर्स हमारे कम्प्लीटली जो है बन चुके हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो जैसे रूट की हम बात करें तो स्क्वायर रूट है, मतलब कि रूट की पावर कितनी है, 2 है, जो कि हमें यहाँ नहीं दिखाई गई है, शो नहीं की गई है, मतलब कि 2 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर अंदर डिजिट है और डिजिट की पावर 2 है तो वो डिजिट बाहर आ जाएगी। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 बाहर आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 3 जा 9, 9 4 जा 45 एंड फिर हमें क्या बोला था उसने, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट इन इच रोज इज इक्वल टू 45 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो फाइनल आंसर हमने बताया है ये वही बताया जो हमने सपोज किया था। सपोज क्या किया था, नंबर ऑफ रो एक्स था और
नंबर ऑफ प्लांट इन इच रोज भी एक्स था, तो एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ से आप नोट करिए इसे, ये इसके बाद ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया है तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। हमें क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जिसको डिवाइड करें तो वो क्या बन जाए, प्रत्येक नंबर बन जाए, मतलब 4, 9 और 10 जो है वो स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो अब ये हम कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए यहाँ पे। तो मैंने समय बचाने के लिए पहले से इसे सोल्व किया हुआ है, आप सिर्फ इसका जो है सॉल्यूशन समझ लीजिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 4, 9 एंड 10। तो यहाँ पे आपको लेट करना है कि हम इसका जो एलसीएम फाइंड करेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी लाइन आपको लिख लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम की। तो देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक बार और अलग से समझा देता हूँ। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 9 ऐसा कैसा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 9 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 3 से करेंगे 1 ऐसा कैसा, 3 9 जा 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 ऐसा कैसा, फिर 1 1 5 1 जा 5। तो ये आ गया आपके एलसीएम, ठीक है गाइस। तो ये स्टेप से आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है। एलसीएम देखें तो कितना आया है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 का 5 से मल्टीप्लाई करते तो 180। अगर हम बात करें रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर की, तो इसमें किसकी कमी आ रही है, देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आता तो हम ऐसा भी लिख के कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 की पावर 1 है जबकि 2 होनी चाहिए, मतलब कि एक 5 की और कमी है। स्टेप बढ़ा दीजिएगा, ये जोड़ लीजिएगा साथ में, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक 15 लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 180 से। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 900 जो आएगा ये आपके फाइनल आंसर होगा और आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है गाइस। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। उसके बाद ये बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच 600 मस्ट बी डिवाइड सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो हमें क्या करना है, फाइंड द लिस्ट नंबर, छोटा से छोटा एक डिजिट यहाँ फाइंड करना है जिसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 600 से, तो वो बन जाता है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 जा 6 00, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 14, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो 3 टाइम 2 आया है और 1 टाइम 3 आया है और 2 टाइम 5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 टाइम 2 आ गया था और 2 टाइम 5 आ गया था। एक्स्ट्रा में क्या बच गया हमारे पास, 2 × 3, मतलब कि हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 × 3 = 6 से। अगर हम 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कैसे, जैसे ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 से या फिर 2 × 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 2 और 2 5 हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आपको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करना है देख लीजिए। तो यहाँ पे गिवन नंबर लिखेंगे सबसे पहले 600 के प्राइम फैक्टर करेंगे। आई थिंक आपको प्राइम फैक्टर समझ में आ चुके होंगे। 600 के प्राइम फैक्टर है जैसे ये आए थे, उसके बाद हमने स्क्वायर लगा के लिख दिया स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने देखा 2 और 3 एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी डिवाइड बाय 2 × 3 = 6। हम अगर 2 × 3 से 6 कर दे, 2 × 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 42.25। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे समझ लीजिए यहाँ पे। तो देखो ये हमें दिया है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे, इसके बाद ये लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 = √42.25, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसको ले लेते हैं रूट में, क्योंकि ये डिजिट आपके रूट में है। अब रूट से हम बाहर लाएंगे कब, जब हम यहाँ से जो है डिवाइड वाली जो मेथड है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास स्क्वायर होना आवश्यक है, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं है तो आपको ये मेथड सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है, ठीक।
अब सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम है आपका कि इसकी जो आगे की डिजिट है वो देखनी है। तो यहाँ पे आगे की डिजिट कितनी आई हुई है, तो आई हुई है 42। फिर से समझिएगा, अगर ये मेथड आपको डिवाइड वाली लगानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आगे की डिजिट करनी है, देखनी है क्या ये किसी भी डिजिट का स्क्वायर होती है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 42 है और यहाँ पे स्क्वायर में कहीं पे भी 42 नहीं है। अब अगर 42 नहीं है तो हम उससे कम देखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 42 से ज़्यादा 49 और 42 से कम 36, मतलब कि पहली डिजिट हमें क्या मिलेगी, यहाँ से 6 मिल जाएगी। तो अब आपको ये 6 लेना है और यहाँ रखना है, यहाँ रखना है और यहाँ रखना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, तो 6 और 6 हो जाएगा 12, 6 और 6 हो जाएगा 36। ठीक है गाइस, मल्टीप्लाई करके यहाँ रखते हैं, ऐड करके यहाँ रखेंगे। 42 से अगर 36 को माइनस करते हैं तो बचता है 6 और यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल और ये डिजिट ले लेंगे एसी की एसी। अब हमें क्या करना है सेकंड टाइम पे, तो सेकंड टाइम पे हमें देखना है इसके पीछे वाली डिजिट, सबसे पीछे ही। तो सबसे पीछे कितना आया है, 5 आ रहा है, या फिर आप 25 भी समझ सकते हैं। वैसे तो 5 ही देखना पड़ेगा आपको, जो यूनिट डिजिट है आपकी वो 5 है। ठीक है, यूनिट टेंस देखिए ना, तो ये आपके 5 है। अब आपको देखना है कि आपके 5 कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। देखो यहाँ आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। तो क्या हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं, तो हम देखते हैं अगर ले सकते हैं तो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा। 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 का 5 और कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, मतलब 625 आ रहा है। तो यहाँ ले लेंगे 5, यहाँ ले लेंगे 5 और यहाँ ले लेंगे 5, यहाँ तो 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो मैंने बता दिया है, मल्टीप्लाई आपका 625 आ रहा है। फिलहाल हम देखते हैं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6.5 और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है पूरी मेथड आपको समझ में आई होगी और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज़ 2025 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द पार्क। देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक स्क्वायर है। क्या है ये आपका एक, फिर से सुनिएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज़ 2025 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द पार्क। ये एक तरह से पार्क है और ये है स्क्वायर शेप में। कौन से शेप में है, स्क्वायर शेप में। अब अगर हमें स्क्वायर शेप में पार्क गिवन है तो सबसे पहले तो इसका एरिया दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, गिवन एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 2025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें साइड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपको इसको मेरे तरीके से सॉल्व करना है। कैसे करना है देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखना है गिवन और गिवन के बाद आपको लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 2025 मीटर स्क्वायर। अब साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बिकॉज हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है हमें। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2025 एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइड की, तो हमें इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो ऐसे तो स्क्वायर हम हटा नहीं सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हमने ले लिया, तो जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसकी अगर स्क्वायर हटता है तो इसके सामने वाली साइड अंडर रूट में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अगेन हम चलेंगे हमारे स्क्वायर पर। स्क्वायर में अगर हम झाँकेंगे थोड़ा सा तो क्या दिखता है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आया है 20। मैंने क्या बोला, आगे की डिजिट देखनी है, पहली बार में 20 आया है। तो यहाँ पे देखो 20 कहीं बन रहा है क्या, तो कहीं पे भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर 20 नहीं बन रहा है तो 20 से कम देख लीजिए, तो 20 से कम 16 है और 20 से ज़्यादा 25 है। तो 20 से कम क्या है, 16। तो क्या लेंगे यहाँ से 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4 और फिर यहाँ लिखेंगे 4, दोनों तीनों जगह लिखना है। यहाँ तो करेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, माइनस कर देंगे 20 माइनस 16 4 हो जाएगा, ऊपर से 2 फिर आ जाएगा 5। ठीक है गाइस, फिलहाल हम देखते हैं अब इसका जो है यूनिट डिजिट क्या, यूनिट प्लेस क्या है आपके 5। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा हमको, तो वो रखने के लिए स्क्वायर पे जाएंगे। स्क्वायर देखते हैं 5 किसका आता है, तो देखो 5 का आ रहा है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो 5 ही रख लेते हैं।
5 और फिर 5 तीनों जगह रखना है। यहाँ तो ऐड करना है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 8 जा 40 42 42, ठीक है। माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर 45। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये तो हमने लिखा है 45, तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार लिखने का, देयरफॉर द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज़ 45 मीटर, ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। तो देखो सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तो ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन नंबर, क्या लिख देंगे यहाँ पे, गिवन नंबर। तो गिवन नंबर कितना है, 400 है, ठीक है, लिख दिया। अब 400 के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं, तो कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गिवन नंबर है, 400 के प्राइम फैक्टर रखेंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। इस टाइप से पेयर बना लिए हमने, स्क्वायर लगा दिया है, 2 टाइम आया तो 1 टाइम लिख के स्क्वायर। अब हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 400 इजिकल टू अंडर रूट 400, क्योंकि स्क्वायर रूट में अंडर रूट लगाना पड़ता है, ठीक है। 400 के जो हमने प्राइम फैक्टर किए हैं वो रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर स्क्वायर है और रूट में है तो वो डिजिट बाहर आ जाएगी, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। आई थिंक इससे सरल सवाल आपको पूरी परीक्षा दिन में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 9 729। बिल्कुल आपको सेम टू सेम करना है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा। कैसे, गिवन नंबर के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं। 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और ये 1, ठीक है। यहाँ पे हम सामने रख देते हैं, यहाँ पे तो 2 टाइम आया है, 2 टाइम आया, 2 टाइम आया, मतलब स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल टू अंडर रूट 729, ठीक है। सेम टू सेम करना है आपको, कोई चेंजेस नहीं आएगा। 729 के जो हमने पार्ट किए थे, फैक्टर किए थे, फैक्टर जो थे वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इनको स्क्वायर से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर है और ये रूट में है तो बाहर आ जाएगी। और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। एंड इसी के साथ आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है फिनिश होते हैं गाइस, ठीक है। आपको पूरी मैथ्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप दिल को धीरज बना के रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।